इंडिया में संसदीय प्रणाली होती है। इसका मतलब है कि लोग संसद के लिए मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, फिर संसद सरकार बनाती है। सरकार का हेड प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, जिनकी पोजीशन मोस्टली सेरेमोनियल होती है। प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश चलाने की होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को उसी लीडर को अपॉइंट करना होता है जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट हो, जो संसद का लोअर हाउस है। इससे यह इंश्योर होता है कि प्रधानमंत्री लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति अकाउंटेबल हो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रिश्ता इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं। इससे गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस के बीच पावर बैलेंस बना रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री चुनने में कुछ डिस्क्रिशन होता है। यह स्पेशली तब रेलेवेंट होता है जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता है। ऐसे केस में राष्ट्रपति उस लीडर को इनवाइट करते हैं जिसके स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की सबसे ज्यादा संभावना हो। उदाहरण के लिए 1996 में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला था। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया था। यह सरकार केवल 13 दिनों तक चली थी। यह एग्जाम्पल नियुक्ति प्रक्रिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाता है। पावर का स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करने में राष्ट्रपति का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पद संभालने से पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री संविधान को बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि एक प्रधानमंत्री कितनी बार कार्यकाल पूरा कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल पूरे किए थे। प्रधानमंत्री को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते हैं। दुनिया भर के दूसरे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में यह वेतन कम होता है। यह देश की सेवा के सिद्धांत को दर्शाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और उसकी ओवरऑल डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के काम में तालमेल बिठाते हैं। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का प्रतिनिधित्व करने में भी प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल समिट्स में शामिल होते हैं और इंडिया की तरफ से संधियों पर बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री के डिसीजंस और एक्शंस का लाखों भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री की रोल के लिए मजबूत लीडरशिप, निर्णायकता और राष्ट्र के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।